गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 4 हिंदी लिट में मन जीते जग जीते पढ़ा रहे हैं। शांतनु कुमार ने स्कूल में भी अपने घर का नाम शानू लेकर आया था। वह प्यारा ही नहीं परिश्रमी भी था। उसने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी, चाहे पढ़ाई की हो या चढ़ाई की या फिर खेल का मोर्चा, डिबेट की चुनौती हो या लेखन की ललकार, वह सबसे आगे था। इस नए मेरियल से छोकरे अमित ने पहले मासिक इम्तिहान में आज तिमाही पर्चों में उसे नीचा दिखा दिया। गणित में उसकी मास्टरी धरी रह गई और तो और अंग्रेजी में भी शानू अमित के आगे धूल चाट गया। लड़के तो तभी आश्चर्य में पड़ गए जब उस साधारण अमित का एडमिशन इस नामी स्कूल में हो गया था और उसने पहली फीस की भारी रकम जुटाई थी। चेहरे मोहरे, चाल डाल, काफ़ी वेग या यूनिफॉर्म के लिहाज से तो लगता नहीं था कि वे ठसक वाले घर की लाडलों के साथ इस स्कूल में भिन्न निभ सकेगा, पर उसकी लगन और समझदारी तो यही संकेत देती कि पढ़ाई लिखाई से में उसने आगे बढ़ना कठिन है। शानू के लिए भी क्लास में पहली रैंक शानू के लिए शान की बात थी, पर अमित के लिए तो अपने होने की चुनौती थी। स्कूल में परंपरा थी कि अपनी क्लास के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, लेकिन रैंक के साथ 60% से ऊपर अंक पाने पर तो बस फीस ही माफ हो और किताबों का जुगाड़ ऊपर से। फिर भला वह कब चूकने वाला था। भाई उस स्कूल की एक परंपरा थी, एक सिद्धांत था, नियम था उस स्कूल का कि जो बच्चा रैंक बनाएगा फर्स्ट रैंक तो उसकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी और जो 60 से ऊपर लाएगा उसकी स्कूल फीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगी और किताबों का भी जुगाड़ हो जाएगा। अमित के सामने जब शानू तिमाही टेस्ट में भी पिछड़ गया तो उसे धक्का लगा। बड़े घर का बेटा होकर 2-2 ट्यूशन लेकर भी मैं मात खा गया। अब आगे छमाही परीक्षा में तो जैसे भी हो इससे आगे निकलना है। शानू ने गांठ बांध ली, यानी कि शानू ने ये तय कर लिया। दूसरे दिन खाने की छुट्टी में हेलो अमित कहकर शानू ने उसे अपने पास बुला लिया। बोला, आओ अमित, आज मेरे साथ लंच करो ना, मैं तो घर से खाकर निकला हूँ। भाभी सुबह ही सब। क्यों माँ नहीं है? पिताजी या भैया भाभी के साथ रहता हूँ, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पर तुम भी कभी किसी का ध्यान रखते हो? पूरे 3 महीने हो गए, कभी हेलो तक नहीं की मैंने। पहले की तो भी दूरी बनाकर बैठे हो। कब से तुम्हें पहली रैंक के लिए बधाई देने वाला था, पर तुम घास डालो तब तो ने पहली रैंक स्कूल में बने रहने के लिए मेरा आधार है। शानू, पहली रैंक है तो मैं स्कूल में हूँ, नहीं तो बाहर। इससे फ्री शिप जो मिलेगी मुझे। सवाल सिर्फ फ्री शिप और कॉफ़ी किताब का हो तो सब जुटा दूँ। कहो तो तुम्हारी साल भर की फीस माफ़ करवा दूँ। तुम बड़े घर के बेटे हो, ये सही है, पर मैं भिखारी तो नहीं शानू, अमित ने धीरे से कहा। अरे मैं तो तुमसे गुर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे तैयारी करते हो परीक्षा की, शानू ने नरम होकर कहा। अब मैं क्या बताऊँ? तो मत बताओ, छमाही परीक्षा में देखना, अब शानू ने जोश से कहा और मुंह फेर लिया। शानू छमाही परीक्षा में अमित से आगे निकल गया। शानू की रैंक पहली और अमित की दूसरी। कहो अमित, पिट गए ना आखिर? पिटा नहीं, पिछड़ गया हूँ, लेकिन आगे, अरे आगे भी
देख लेंगे। शानू ने सीना ताना और अमित से सिर झुकाकर चला गया। 2-4 दिन बाद तो उसने कक्षा से गायब हो जाने की चर्चा भी हुई। कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर उसे कोई न भूले सका तो वह था शानू। अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरखास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह के बाकी रहते उसे टीसी नहीं दी सकी। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अमित को स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। शानू ने सोचा, उसने कहा भी था कि पहली रैंक आधार है मेरे स्कूल में बने रहने का। मैंने तो उसका आधार ही उखाड़ फेंका। पर क्या अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से वे उस पहली रैंक से गिराया है। मैंने गणित के परिचय में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था। सबकी आंखें बचाकर इंग्लिश के परिचय में भी 10 नंबर की नकल मारी थी। लेकिन अमित की पढ़ाई तो अटक गई बीच में। क्या मैं गर्व कर सकता हूँ इस रैंक पर? हाँ, मैंने अमित को ईमानदारी से पीछे कर दिया होता तो मुझे कोई मलाल नहीं होता। पर आज उसका स्कूल छूट गया। शानू ने सोचा,